फूलमल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगिमायामुपाश्रिता। भगवान अपितः रात्रि शरदो फूलमल्लिका। शरद पूर्णिमा की सुहानी रात है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उस दिन चंद्रमा की सुंदर चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। और विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगिमायामुपाश्रिता। इस कथा का आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि ये जो रास पंचाध्याय की कथा होती है ये पूरी भागवत का फल हमको दे देती है। 5 अध्याय की कथा जिसे हम रास पंचाध्याय कहते हैं। ये भागवत की कथा हमको आसानी से प्राप्त नहीं होती, और जिनको मिल भी जाती है और भगवान की कृपा नहीं होती तो उनका मन नहीं लगता भगवान की कथा में। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। यदि हमारा मन भगवान की कथा में नहीं लग रहा है तो समझ जाइएगा कि हमारे ऊपर पापों का बोझ बहुत ज्यादा है, पापों की गठरी बहुत भारी है। और जब ये पाप की गठरी हमारे सर पे होती है तो बस ये पापी पाप ही कराएगा और कुछ नहीं करा सकता। फिर हमारे हाथों से इंद्रियों से गलत कार्य हो जाएगा, परंतु भगवान का भजन नहीं होगा। एक बार क्या हुआ पता है? जो भगवान की कथा है जिनको प्राप्त होती है वो भी उसका फायदा नहीं उठा पाते। बोलो कैसे? एक बार बनारस से एक पंडित जी आए, खूब विद्वान थे। 12 साल तक पढ़ाई की उन्होंने गुरुकुल में, और विद्वान तो थे ही। आज क्या हुआ, वो ट्रेन का सफर करके घर लौट करके आ रहे थे, और जब घर लौट करके आए तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ा, और स्टेशन पे तो गाड़ी रुकती है। तो गाड़ी जब रुकी तो अब कोई बस तो है नहीं कि सबको बुलाएगा कि हाँ बैठ जाओ तब चलेगी। अब ट्रेन तो अपने समय पे जैसे सिग्नल मिला तो चली जाएगी। अब ब्राह्मण देवता को बाथरूम लगी। अब बोले बाथरूम करने के लिए जाना पड़ेगा। अब उनकी आदत, जनेऊधारी ब्राह्मण जनेऊ चढ़ाएंगे, फिर एकांत में जाकर बाथरूम करेंगे। अब एकांत में उतरे उस गाड़ी से बाथरूम करने के लिए गए। अब ब्राह्मण तो भाई सब नियम वाले, आराम से बाथरूम की। बाथरूम करने के बाद में कुल्ला आदि किया। अब इधर क्या हुआ था, रात्रि का समय था और अभी भोर हो रही थी, तो सुबह सुबह भूख लगी थी, तो बोले कुछ फलाहार कर लेते हैं। अब फलाहार करने के लिए वहां पे एक ढकेल माने ठेली लगी थी, उसके पास गए, बोले फलाहार करेंगे। अब फलाहार करने के लिए फलाहार ले लिया। अब बोले चलो अब इनके पैसे देते हैं। अब जाने लगे। ढकेल वाला बोला भैया कहाँ जा रहे हो? बोले पैसे लेने जा रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ आके। अब जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो वहां पे गाड़ी है ही नहीं। गाड़ी तो अपने समय से चली गई है। आधा घंटा इन्होंने ऐसे ही लगा दिया बाथरूम आदि करने में। टहलते हुए आए, बोले अब चलेंगे, तो देखे ट्रेन तो वहां पे है ही नहीं। तो बोले हम तो ब्राह्मण हैं और विद्वान सर्वत्र पूजयेत, जो राज्येन पूजयेत, जो राजा होता अपने राज्य में पूजित होता है, परंतु विद्वान सर्वत्र पूजयेत, जो विद्वान होता है उसकी पूजा हर एक जगह पर हो जाती है। बोले यदि विद्या है तो फिर किसी बात की कमी नहीं। अब उन्होंने क्या किया, बढ़िया से एक बोर्ड लगाया, उस पे लिखा भागवत करवा लो। स्टेशन पे बोर्ड लगा के उसी बोर्ड के नीचे बैठ गए। अब सुबह से शाम हो गई, कोई जानता ही नहीं भागवत होती क्या है। सब आए भागवत करवा लो और चले जाए देख करके। अब सुबह से जब शाम हो गई तो एक बगल में गांव था, तो जब रात्रि हुई तो लाइट आदि जली तो समझ गए कि हाँ इधर कोई बस्ती है।
बोर्ड उठाया और उस गांव की तरफ चल दिए पैदल ही पैदल। अब पैदल पैदल जा रहे थे, उस गांव में पहुंचे तो एक पटेल साहब होते हैं, मतलब एक पदवी, पटेल एक जाति नहीं होती है। पहले पटेल होते थे, फिर सरपंच होने लगे, सरपंच के बाद में प्रधान। तो पटेल साहब आराम से अपने बैठे, तो उनके एक मंत्री जी थे। अब मंत्री जी के पास गया, बोले भागवत करवा लो। बोले भागवत ये क्या होती है? अब वहीं पे दो बच्चे खड़े थे प्रधान साहब के, पटेल साहब के। अब पटेल साहब के बच्चों ने सुना कि भागवत करवा लो ये कह रहा है। अब बच्चे यही जानते थे कि ये कोई खेले लो होगा भागवत। अब खेल समझ के अब वो तो रोने लगे, नहीं पिताजी भागवत करवाओ करवाओ। अब पटेल साहब को पता लगा कि यहाँ कोई भागवत करने आएगा। अब क्या हुआ, पहले पटेल साहब की एक गद्दी अलग थी, पत्थर का चबूतरा बना था छोटा सा ही, जिसमें अकेले बैठ जाए। तो वहां पे बोले जाओ कर दो जाके। अब पटेल साहब तो भोजन कर रहे थे, इधर पटेल साहब की गद्दी पर आकर के खेल भागवत वाले ब्राह्मण जी बैठ गए आकर। अब गांव की मंडली लग गई कि आज तो यहाँ पर भागवत होगी। अब भागवत होती है क्या होती है किसी को नहीं पता। अब भागवत देखने के लिए सब बैठ गए, खूब लंबी भीड़ लग गई। अब आधा घंटे में उन्होंने मंगलाचरण किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। अब ऐसे श्लोकों से मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण करते करते आधा घंटा हो गया। अब जो खेल देखने वाले आए थे, भागवत देखने वाले थे, बोले पता नहीं भागवत कब शुरू होगी। अब पटेल साहब आए, बोले भागवत हो रही है। अब उन्हीं के चबूतरे पे बैठे थे पंडित जी। अब क्या हुआ, चबूतरे में ज्यादा जगह नहीं थी, तो आकर के वो भी उसी चबूतरे पर बैठ गए। अब वो जब मंगलाचरण कर रहे हैं तो मंगलाचरण तो हो रहा है आराम से। अब क्या हुआ, पटेल साहब भोजन करके आए थे, भोजन करने के बाद में नींद बहुत आती है। अब वो भैया सुन रहे हैं इस लोग को बिल्कुल लोरी ऐसी गा रहे थे, तो उनको नींद आ गई। अब उन्होंने क्या किया, उनके गोद में सर रखा और सोने लगे। अब पंडित जी कह रहे हैं कृष्णाय वासुदेवाय, एक हाथ से इशारा कर रहे, तुम यहाँ से हट जाओ, और मुख से भागवत जी चल रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय। अब जो पटेल साहब है, अरे सोने दो ना मुझे। अब पटेल साहब उठकर बैठ गए। अब दूर पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा था, माइक तो लगा नहीं था। अब पीछे वाले आए, सब घेर के बैठ गए। अब यहीं पे ये चला कृष्णाय वासुदेवाय। अब पंडित जी आधा घंटा इसी में लगा दिए। अब इनको नींद लग रही थी, कथा सुनाओ और बीच बीच में भजन देते रहो, तब तो जनता सुनती रहती है। और कथा सुनाते समय इनको भजन ना दो तो बस लटक के बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर आराम से फिर वो गोद पे सर रख करके सो जाते हैं। अब पंडित जी भी खूब भंडारा खाए हुए हट्टे कट्टे। अब पटेल साहब तो फिर बातें अलग है। अब पटेल साहब तो भैया गर्मी वाले इंसान, उनको क्रोध आएगा, कितनी देर से कृष्णाय वासुदेवाय लगाए हो, कब होगी भागवत शुरू? होगी कृष्णाय वासुदेवाय। अब उन्होंने तो यही समझा कि ये कोई खेल वाला है। अब क्या हुआ, पंडित जी से जब उल्टा सीधा बोला, पंडित जी को भी गर्मी आ गई। पंडित जी ने एक घुमा के दिया पटेल साहब ने। अब पटेल साहब वहीं पर गिर गए। अब जो जनता थी, अब वो खूब तालियां बजा रही, बोले हाँ भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई। अब कोई बचाने भी ना आए। अब जब एक तमाचा पटेल साहब में लगा, अब पटेल साहब सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी इज्जत मेरी और ये तमाचा मार रहा मुझे, वो तो खेल वाले समझ बैठे। अब वो उठे, अब पंडित में देने शुरू कर दिए। अब पंडित पटेल जी में एक दिए तमाचे, दे तमाचे, पटेल साहब का भूत बिगाड़ दिया। अब पटेल साहब को मारते एक कुआं था, उसमें जाकर के फेंक दिया। अब इधर क्या हुआ, जनता को हंसने दो, भागवत शुरू हो गई। अब जनता बचाने भी ना जाए, लेकिन पत्नी जो दूर से खड़ी हुई देख रही है, बोले उसको तो दर्द होगा ही होगा, पति कितनी मार हो रही है। दौड़ती आई, बोले बस इतनी भागवत दिखाओ, इससे आगे नहीं। यहाँ भागवत देखी जा रही है, सुनी नहीं जा रही। बोले बस इतनी भागवत सुनाओ। अब क्या हुआ, जो पंडित जी थे बोले दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा।
बोले ऐसे नहीं छोड़ूंगा तो क्या चाहिए? बोले तुम्हारे घर में जितना भी धन है सब एक पोटली में बांध करके लाओ, फिर अपने इनको लेकर के जाओ। अब क्या हुआ, इतने में ही वो जाती घर और एक गमछे में जितना धन होता है सब पोटली बना करके लेके आती। अब पंडित जी कहते हैं ये पोटली मुझे दो। बोले पहले इन्हें निकालो। अब पंडित जी निकालने के लिए अंदर कूदते हैं। अब जैसे अंदर कूद जाते हैं तो पटेल साहब भी और होशियार, बोले अब ये लेके चली जाओ तुम। अब जैसे ही वो लेकर जाती है पंडित जी फिर चालू हो जाते हैं। अब जब चालू हो जाते हैं तो उन्होंने फिर पोटली ऊपर से नीचे फेंक दी। अब जब पोटली नीचे फेंक दी फिर मारना बंद कर दिया। अब जब मारना बंद कर दिया बोले एक रस्सी नीचे डालो जिससे मैं निकल आऊं। अब जैसे ही पटेल साहब को निकाला जाता है बोले ऐसे नहीं, पहले मुझे निकाल लो इसके बाद ही छोड़ूंगा। पटेल साहब को ऊपर खींचने से पहले पंडित जी को ऊपर खींचना पड़ा। बोले अबे कोई नहीं निकालेगा, जो भी अभी इनको छुएगा भागवत मैया गुस्सा हो जाएंगी और जैसा इनके साथ हुआ है वैसे ही सबके साथ होगा। जब तक मैं यहाँ दिखाई देता हूँ तब तक इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। पटेल साहब आराम से कुआं में बैठे हैं, पंडित जी तो आराम से निकल गए। अब भागवत जी गुस्सा ना हो जाए इसलिए पटेल जी को कोई छू ही नहीं रहा। जब पटेल जी बिल्कुल पंडित जी दिखना ही बंद हो गए कि हाँ आप चले गए, तब निकालते हैं। देखा है पटेल जी के तो हाथ पैर ढीले पड़ गए। तो कलयुग में जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है वो भगवान की जो कथा होती है उसको हंसी में ले लेता है। यहाँ पर पटेल जी ने क्या किया, भागवत सुनने नहीं आए, भागवत देखने आए थे। क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि भागवत होती क्या है। क्योंकि इन्हें तो हमेशा पाप के ही काम किए, बोले जनता को सताना। कोई योजना आती है तो जनता तक नहीं पहुंचने देना, अपने ही तक बस हो गया काम। हमेशा पाप के कर्म किए और पापों से क्या होता है, हरि चर्चा ना सुहाए। भगवान की चर्चा फिर शोभायमान नहीं होती, वो सुन ही नहीं सकता, अच्छी ही नहीं लगेगी उसको। इसलिए अपने मन को एकाग्र करके इस राज पंचाध्याय को सुनेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान बंसी बजाते हैं। और कैसे बजाते हैं, निसम्य गीतं तदनंग वर्धनं ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीते मानसा आजग्मरण्योन्यमलेक्षितोद्यमा सयत्रयन्तो जवलूल कुंडला। निसम्य गीतम, बड़ी मधुर बंसी बजा रहे हैं। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की स्त्रियों को कृष्ण ने गृहीत मानसा, जो ब्रज की स्त्रियां हैं गोपियां हैं, मानसा गृहीत, उनके मन को हरण कर लिया, ग्रहण कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। अब जब बंसी बजाई तो भगवान बंसी इधर बजा रहे हैं, उधर से गोपियों के कान में जैसे ही आवाज जा रही है तो दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। और कैसे दौड़ दौड़ के आ रही है, दुह्यन्तो भियुकश्चित् दोहमित्वा समुत्सुका पयोदिश्रत संयावा मनुदास्या पराययो। दुह्यन्तो भी ययु कश्चित्, जो भी गाय का दूहन कर रही है, गैया को दूह रही है, और जैसे ही उस उनके कान में आवाज गई बंसी की तो ये बाल्टी लोटा अलग पड़े, गाय यहाँ पे पड़ी और दौड़ी दौड़ी भगवान की तरफ दौड़ी चली जा रही है। एक गोपी क्या हुई, श्रृंगार कर रही थी। अब श्रृंगार करते समय भगवान की बंसी बजी, और जैसे ही बंसी बजी और बंसी की तान कान में गई तो वो श्रृंगार करते समय जो पाउडर लगा रही थी, पाउडर तो आंखों में लगा लिया और जो काजल था वो मुंह में लगा लिया।
सब उल्टा का सीधा। ऐसा श्रृंगार किया कि पता नहीं क्या बन के आ गई, और दौड़ती 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 भगवान के पास में पहुंचने लगी। और जब भगवान के पास जाती है, इधर दूसरी अपने पति और ससुर को भोजन करा रही थी, और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो बोले भोजन अपना करो या ना करो कोई मतलब नहीं, मैं तो चली अपनी गली, भोजन हो या ना हो कोई मतलब नहीं। वैसे ही अवस्था में वहीं पर छोड़ दिया, और छोड़ करके भगवान की शरण में कोई अपने बच्चे को खिला रही थी। परिवेश शिशून पयः, कोई अपने बालक को दुग्धपान करा रही थी, और जैसे ही बंसी सुनी तो बालक को जमीन में पटका, स्वयं दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। अब जब ये दौड़ी दौड़ी जा रहे हैं तो भगवान के पास पहुंचे, और भगवान के सामने जाकर के खड़ी हो गई। और जैसे ही भगवान के सामने खड़ी हुई तो बोले, ये आप लोग यहाँ कैसे? स्वागत है आपका। स्वागतम भो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् भूत आगमन कारिणात्। ये गोपियों स्वागत है आपका। प्रियंकिं करवाणि वा।